हाय एंड हेलो ट्रेडर्स। मैं आज कोई एनालिसिस या फिर प्रिडिक्शन करने के लिए ये चार्ट नहीं खोला हूँ। एक्चुअली मैं आज दिखाना चाहता हूँ आपको कि हम लोगों के पास जो भी सेटअप था, लाइक द एडवाइजरी हैज़ प्रोवाइडेड, मतलब जो भी निफ्टी का सेटअप या फिर बैंक निफ्टी का सेटअप था वो इस वीक में कैसा रहा, हाउ वी एनालाइज्ड द मार्केट, कैसा हम लोगों ने काम किया था, हम लोगों का कैसा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो था, ट्रेडिंग साइकोलॉजी कैसा था, ये सब डिस्कस करने के लिए थोड़ा बहुत टाइम निकाल के मैंने ये किया है। एंड आज मैं दिखाऊंगा आपको कुछ चार्ट्स जिसमें थोड़ा बहुत मैं समझाऊंगा कि आपको भी कैसे करना चाहिए ट्रेडिंग। और दिखाऊंगा कि एक होमवर्क भी दूंगा आपको कि आपको कैसे वहाँ से, लाइक आइदर आपको वहाँ से शॉर्ट जाना है, मतलब पी में जाना है कि सी में जाना है। और वो होमवर्क इसलिए है क्योंकि आपको टेस्ट करने के लिए प्लीज़ राइट डाउन द कमेंट्स। जो भी आंसर होगा आप लोगों के पास वो प्लीज़ कमेंट्स में लिखिए। तो मैं आज आपको जो दिखाने वाला हूँ वो लाइक एक वीक का एनालिसिस, मतलब जो भी है। सो पहले तो दिस वीक स्टार्टेड ऑन मंडे। और आज तो था 11th, मतलब कि फ्राइडे। सो मैं फ्राइडे से ही स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो ये निफ्टी का अपडेट है। मतलब सेटअप तो हम लोगों के पास था, वी गेव इट टू द क्लाइंट्स एंड एज यू नो दे मेक मनी यूजिंग इट। तो ये देखिए आज ये निफ्टी का सेटअप था, यहाँ से बहुत बेहतरीन एक फॉल मिला हम लोगों को। और फिर एक अच्छा सा रेड कैंडल था, लेकिन नीचे जो सपोर्ट, मतलब कि ये रेजिस्टेंस के ऊपर मतलब मार्केट खुला, मतलब ये सब अभी एक्ट करेंगे एज ए सपोर्ट। तो ये सब अभी बन जाएंगे सपोर्ट, ठीक है। एक्चुअली ये हमने इसलिए नहीं चेंज किया हम लोगों ने क्योंकि ये आफ्टर द मार्केट होता है, तो वी डोंट चेंज द सेटअप आफ्टर द मार्केट ओपन्स, वी कीप आवर सेटअप। एंड इफ प्राइस एक्शन अगर हम लोगों के सेटअप के ऊपर जाता है तो फिर हम लोग ट्रेड करते हैं, ठीक है। तो दिस इज द सपोर्ट। और यहाँ से ये भी एक सपोर्ट बन गया था, रेजिस्टेंस नहीं था तब तक। तो जो भी है ठीक है, इट्स ओके। नाउ ये थर्ड रेजिस्टेंस एक था जो कि एक अच्छा एक रेजिस्टेंस था। आप देख ही सकते हो कि एक टच किया, उसके बाद दूसरा टच, लगातार टचेस के बाद मतलब ये इसको ऊपर की तरफ जाने ही नहीं दे रहा है, ठीक है, मार्केट को। तो ये रेजिस्टेंस के बाद एक अच्छा फॉल मिला, उसके बाद थोड़ा बहुत बाउंस, उसके बाद अगेन फॉल। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये फॉल के बाद ये बाउंस क्यों आया, ये फॉल फिर क्यों आया, ये यहाँ पर ही क्यों नहीं आया। These are the things that you have to understand. And as you know, trading is looks very simple but it is not that easy. Okay, you have to have proper knowledge about it. मैं अगर यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँ तो आप देख ही सकते हो कि फर्स्ट टच, देन द सेकेंड टच, एंड यहाँ पर और एक टच करने के लिए आया, लेकिन टच नहीं कर पाया, थोड़ा बहुत यहाँ से नज़दीक था, उसके बाद एक ऊपर की तरफ चल पड़ा। तो दिस आर द थिंग्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड वाइल ट्रेडिंग। हम लोगों का एक टेलीग्राम चैनल है, श्रुति एडवाइजरी, वेयर हम लोग वहाँ पर कुछ शेयर करते हैं। और कुछ शेयर मतलब चार्ट शेयर करते हैं, या फिर कुछ अगर हम लोगों का कमेंट्री हो ऑन द मार्केट, हम लोग कुछ एनालाइज कर कर पा रहे हैं तो फिर हम लोग शेयर करते हैं, थोड़ा बहुत कॉल्स देते हैं जस्ट टू चेक हाउ आवर सिस्टम इज़ वर्किंग। सो ये निफ्टी का 5 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट है। और यहाँ पर आप देख ही सकते हो कि कैसे बेहतरीन से हम लोगों का सेटअप काम किया है यहाँ पर। नाउ अभी मैं आपको ले जाऊंगा बैंक निफ्टी के चार्ट में। लेट मी सी वेदर आई एम हैविंग द बैंक निफ्टी चार्ट। यस, सो दिस वाज द बैंक निफ्टी एक्चुअली। सुबह इन द मॉर्निंग द बैंक निफ्टी अपडेट वन वाज दिस। तो यहाँ से एक अच्छा सा ट्रेड मिला था, हम लोगों ने सपोर्ट और रेजिस्टेंस दे दिया था, शायद आप लोगों ने ट्रेड किया होगा उसमें। और यहाँ पर देख सकते हो कि फिर मार्केट फर्स्ट सपोर्ट जोन और सेकंड सपोर्ट जोन में ही रहा, एक फ्लैट और रेंज बाउंड रह गया। तो ये एक बेहतरीन ट्रेड था। अगर किसी ने लिया होगा तो प्लीज़ कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शन। दिस वाज द चार्ट of Bank Nifty for today. This was Friday. On Thursday actually it was positive and a flat market. मतलब कि पॉजिटिव साइड में मार्केट रहा, और थर्सडे को जनरली पॉजिटिव साइड में अगर मार्केट रहता है तो फिर लॉस तो रिटेलर्स का होता है, क्योंकि उन लोगों को लगता है पुट में घुस जाना चाहिए, वहाँ से बहुत बेहतरीन प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। देर आर सम सिस्टम्स, देर आर सम मैकेनिज्म इन द मार्केट, देर आर सम बिग प्लेयर्स विच यू हैव टू बी केयरफुल ऑफ। नाउ अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ 10 तारीख का निफ्टी अपडेट, मतलब ऑन थर्सडे निफ्टी कैसा रहा।
So you can see that it was a complete bullish market. I did not do anything because I was a little bit busy with the system. So ये देखिए एक बहुत अच्छा सा ऊपर की तरफ रैली दिखने को मिला, वन साइडेड रैली। और इसमें शायद जो भी पुट होंगे वो सब ज़ीरो हो जाएंगे, और जो भी सी होंगे वो शायद प्रीमियम, उनका प्रीमियम अगर 42 रहेगा तो वो कम होकर 20 में आ जाएगा। सो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट द सिस्टम दैट यू आर यूजिंग। और हम लोगों ने बीच बीच में कभी कभी बैंक निफ्टी में ट्रेड किया और कभी कभी नहीं ट्रेड किया। ट्रेड नहीं करने का एक ही रीज़न था, क्योंकि बैंक निफ्टी हम लोगों का सेटअप को फॉलो नहीं कर रहा था। जस्ट फॉर दिस एग्जांपल कि इसमें शायद होगा, नहीं ये नहीं। Okay, let's talk about Nifty update, this one of 9th। तो 9th मतलब कि ऑन 9th मतलब ऑन थर्सडे, मतलब लाइक सॉरी ऑन वेनेसडे। सो 9th मतलब ऑन वेनेसडे निफ्टी कैसा रहा था। सो वेनेसडे निफ्टी वाज ए लिटिल बिट वॉलेटाइल, एंड यहाँ से एक बहुत ही बड़ा फॉल था। यू कैन जस्ट सी इट, इट वाज नियरली 2% बट डिड नॉट क्रॉस 2%। ये जो फॉल था एक्चुअली इट वाज, वी वर प्रिपेयर्ड फॉर इट। हम लोगों के पास एग्जांपल्स भी है क्यों प्रिपेयर थे हम लोग। ठीक है, तो जस्ट इफ़ यू सी, इफ़ यू नोटिस द रेजिस्टेंसेस, ठीक है, ये रेजिस्टेंस था 15,650 और 15,639, और ये सपोर्ट, लाइक सॉरी दिस आर द सपोर्ट्स, एंड ऊपर की तरफ रेजिस्टेंसेस था। तो रेजिस्टेंस से एक बहुत अच्छा फॉल मिला हम लोगों को। Let me show you something where I said you that I will not be surprised to have 2% fall in Nifty. So I'm going in this market analysis which I do, and I'm showing this to show you something that we were prepared for the fall. So let me just take you to that. So this was on 9th of June. So let me bring the 9th market analysis. So as you can see here, that on 9th I said that still I expect a fall at any point of 1 to 2%. So I was prepared, the advisory was prepared. Were you prepared for this fall? Because I shared the expectations of mine, and I said it that I will not be like surprised with this 1 to 2% fall. So you have to be very careful one in what your like what your strategy is, what your thoughts are, because in trading psychology matters, and you have to be very much, like according to the. So this was the fall that came in, and it was a huge fall in the market, as you can see here. So this was of I think Wednesday. So Wednesday was 9th. Let me go to Tuesday. Tuesday was 8th. So let me see. So Tuesday was 8th, and Tuesday I have this. Okay, so पहले तो मैं एक चीज़ दिखाने वाला हूँ कि this thing Tuesday हम लोग like बोल दिए थे in the morning only. You can see the time here. It's 9 a.m. and it was the pre-market time of the market. So I said you like in the channel, and also, and the advisory said to the investors that market might remain range bound in this zone. इन दिस जोन मतलब ये हम लोग अभी लिख लेते हैं सो दैट यू रिमेंबर दिस, 15,693 टू 703, एंड ऑन द अपसाइड कितने में रहेगा, 15,763 टू 773। I said you all that market will remain, and please follow the setup. And at the same time, I said that after market open in resistance should go down. मतलब यहाँ से नीचे की तरफ जाना चाहिए, and will act as a support. It will bounce and then it will come down. It will like consolidate here. So as said by the advisory, let me show you the Nifty update. You can see here it is the complete chart of the day of Tuesday, and you can see the time here. It was June 8, and as I said, you market respected the resistance zone, fell from here, and it got the support. Then it bounced, and then it consolidated here. So this was 703 and 693 to 703. You can see here we did not change the setup. This was just to verify that whether we are saying right or wrong.
and on the upside 5763 to 773, and we did not change anything. It was the support which saved us and which saved our money. It also made money for us, and as I said, you market will remain in the zone, and it remained in the zone. The advisory said it, I said shared in the like channel also, advisory channel also. You can join here, you will get the regular market updates, and if you want to register with us, it will be great. It will be great to work with us. You will have a nice journey of work, and you will learn many things eventually. So let me take you to the seventh of where the nifty is. Seventh means it will be of Monday. So Monday 7th matlab I am going to show you something interesting here. This is Monday. Okay, so if you want to be a trader who to earn your bread and butter from the market, just like me, or just like there are many other experienced traders in our farm, they earn their bread and butter from the market only by trading. So if you want to earn the bread and butter, then just tell me one thing. If you see this kind of chart, okay, now ये अब हम लोगों का रेजिस्टेंस और एक रेजिस्टेंस ये ऊपर रेजिस्टेंस में खुला और मार्केट वहां से गिर जाता है। जब भी हम लोगों का जो रेजिस्टेंस या फिर सपोर्ट होता है, तो यू हैव टू बी लाइक केयरफुल अबाउट दैट। तो यहाँ से गिरा मार्केट, फिर बाउंस मिला, तो व्हाट डू यू थिंक, यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा कि नीचे की तरफ जाएगा? बिकॉज ऑल द थिंग इज दैट ऊपर या फिर नीचे, मतलब सी ई, वेयर डू यू वांट टू ट्रेड इन सी ई और इन पी ई, मतलब यहाँ से पी ई। सो वेयर यू वांट टू ट्रेड? ये लास्ट कैंडल बन रहा था, आई थिंक ये 5 मिनट्स का कैंडल चार्ट है, तो ये 9:15 से 9:20, देन 25, देन आई थिंक 30, देन 35, देन 40, 45, 50, 55 और ये 10, मतलब ऑन 10, आफ्टर 10 वी आर गोइंग टू ट्रेड इन दिस। सो व्हाट डू यू थिंक, लाइक यहाँ से हम लोगों को सी लेना चाहिए या फिर पी? जस्ट थिंक वंस। तो अगर if you ask me, then I will definitely wait for the two lines to break. If it gives a closing here on the downside, we will go with PE, and if it gives a closing on the above side, we'll get into CE. So this is a very simple thing that you have to understand. If it is closing, if this candle is going above or it is remaining here, and then the another candle is opening like this, or if it goes like this and then on the downside, then we will judge whether we'll be in CE or in PE. So now let's see how this happened, whether we were right or wrong. So let me show you this is the thing. Okay, so this was it, and you can see here, this is the candle which I was talking about. This one is the candle which I was talking about, and उसके बाद एक बहुत अच्छा ऊपर की तरफ रैली मिला। एंड सी इसका जो लाइक फिनिशिंग है वो ऊपर की तरफ हुआ है। बहुत सारे ट्रेडर्स होंगे जो कि लाइक यहाँ से पीई ले लेते हैं या फिर कुछ और कर लेते हैं, तो डोंट डोंट डू ऑल दोज थिंग्स बिकॉज यू विल लूज मनी। और यहाँ से देखिए एक बहुत अच्छा बुलिश मूव शुरू हो, लाइक स्टार्ट हुआ। और अगर मैं अगर यहाँ पर ट्रेड करता तो मैं आपको बोल ही दिया था कि यहाँ पर मैं देखूंगा कि इसका जो नेक्स्ट कैंडल होगा वो कहाँ पर क्लोजिंग होता है। अगर लाइन के ऊपर होता है तो डेफिनेटली आई विल गो इन सी। दीज आर द लाइन्स that will save you. Okay, these are not anything, these are created by experienced traders which we have in our farm. And यहाँ से देखिए एक ऊपर की तरफ अच्छा सा रैली मिला हम लोगों को, एंड रैली इतना ही अच्छा था कि you would have got your target very soon, just like see. Okay, so this is it, you would have got this kind of target. Just look at this, दिस टारगेट इज डन, सो यू आर आउट ऑफ द ट्रेड डाउन। ना बहुत सारे ट्रेडर्स होंगे जो जिनको लगेगा कि यहाँ से मार्केट गिर जाएगा बिकॉज मार्केट को इन दोनों लाइन में ही रहना है। नो, इट डजंट वर्क लाइक दैट। ओके, इफ यू आर ए गैम्बलर देन यू ट्रेड लाइक दैट, बट द सिस्टम डज नॉट वर्क लाइक दैट। ओके, यू हैव टू सी मेनी थिंग्स, मेनी अदर थिंग्स। सो यहाँ से क्या करेंगे, बहुत ट्रेडर्स पीई में घुस जाएंगे और लॉस करेंगे। ठीक है, तो पीई में घुसना नहीं है क्योंकि ये कैंडल अभी बियरिश है लेकिन ये नहीं रहेगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड द प्राइस एक्शन। So you see what a super move it again gave, and then it like somewhat was in the resistance, and then it came down straight. Then again it was a super move given by the Nifty. So breakout of this is this candle. So now for as a homework that I'm going to give you,
like let me see who responds to me and who learns from me. So as a homework, I'm going to give you something interesting, and I'm going to share with you one picture where I will be like saying you have to comment whether, like, if you want to, if you are getting a trade from here, if you want to get a trade from here, as I said you in the last picture of Monday, in the last trading session, if this is the support, think this as a support. Okay, all the datas are here, you can see all the datas are here. Now if you want to trade in this kind of zones, okay, now what will you trade? Whether to go in PE or you will get into CE? Just tell me, because if I get like quick replies, then I will again like give you some other homeworks to do, because these are holidays that you should enjoy. So at the same time you should also learn. So there are some whether you will get into PE or CE, this is the homework, and the datas are given here. You see the chart once, whatever the data you need, you can get it from here. Like we can say that this is a good here, it's a good I mean, it's a resistance kind of thing, so you can take this as a resistance. This is the resistance, this is the support, and this is a nice move. Then it again went up, then again down. Now what? Whether you will go to into CE or into PE. So just think once, analyze once, and then say me, because those who will say me, I will correct them, because it's my job to do them. Okay. Now this is the opening candle. So this is, let me say you, this is 19915 candle. Okay, this is the opening candle, and then it went up straight, then came down again, went up again. Now what? Now whether you will be in PE or CE, if you want to trade from here, because its closing is down, definitely. So what now? What? Whether you will be in PE, CE. So this was the homework. I hope you like the video, you enjoy the video. Okay, please provide some opinions here so that I make the next video. And that's it for today. So thank you for watching the video and spending your time with me.